हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरा। और कैसे हैं आप सभी? आप सभी के त्यौहार जो हैं बहुत अच्छे से गए होंगे, एंजॉय किया होगा आपने, बहुत मस्ती की होगी। और इसी के साथ आपको पता 2-3-4 दिन जो आपको मिलते हैं ये त्यौहार के मनाने के लिए या किसी बहाने से, तो आपने बहुत एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस को दूर करते हैं। लेकिन स्ट्रेस तो है ही नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं, मस्त है। तो वही वाली बात है कि आप चाहें कितना भी दूर भटक लो, फिर लौटना तो है ही है। तो आप फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई पर लौटते हैं और यही लाइफ है। जब एंजॉय का टाइम मिले तो एंजॉय करो, और फिर पढ़ने या किसी काम को करने का टाइम मिले तो फिर वो काम करो। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.11, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पेपर के एग्जाम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उसी तरीके से हम इसको निपटाएंगे, उसी तरीके से हमको ख़त्म करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रॉपर्टी इसको करने के पहले एक्सरसाइज 7.11 को करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहली विशेषता है कि लिमिट अगर ए से बी है, आपको पता है इंडेफिनेट वो डेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे थे, कि आपको पता है कि अगर लिमिट ए से बी है एफ एक्स डी एक्स है, तो आप ए से बी एफ टी और डी टी कर सकते हैं। यानी आप चर को चेंज कर दिया जाए, अगर चर को चेंज कर दिया जाए तो आपकी लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता और आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो यहाँ एक्स था, यहाँ टी हो गया, तो दोनों का वेरिएबल चेंज किया गया है, चर चेंज किया गया है, लेकिन दोनों के मैंने क्या कहा, दोनों पक्ष कैसे रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। यानी अगर मैं ये कर दूं कि 2 से 3 एक्स डी एक्स कर देता हूं तो भी आंसर हो जाएगा, 2 से 3 वाई डी एक्स कर डी वाई कर देता हूं तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये पहली प्रॉपर्टी थी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी कि ए से भी एफ एक्स डी एक्स है, ए से भी एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको लिमिट को चेंज करना है, जो लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाना, तो आपको माइनस का चिन्ह लगाकर आप कर सकते हो। यानी अगर आप 2 से 3 एक्स डी एक्स है और इसको करना चाहते हो कितना, 2 से 3 तथा 3 से 2 करना चाहते हो, तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर आप इसको लिमिट को चेंज कर सकते हो। यानी दोनों के आंसर कैसे आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। राइट, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस के बी सी से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। कब? जब सी ए से बड़ा हो लेकिन बी से क्या हो, छोटा हो। यानी एक लिमिट जो है ए से बी, ए से तो बड़ी हो लेकिन बी से छोटी हो, तो उसको ऐसे इस अंतराल में तोड़ा जा सकता है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों का प्लस, इस दोनों का प्लस करूँ तो इसके बराबर आएगा, दोनों का आंसर कैसा आना, सेम आना है। राइट, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। नंबर फोर्थ, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है 0 से ए, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को, वो लिमिट जो है अपर लिमिट में से जो चर है उसको माइनस करके लिखा जा सकता है, तो दोनों आंसर कैसे आएंगे, आपके बराबर आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निपटाएगी वो ये निपटाएगी, आपके फोर्थ प्रॉपर्टी है ना। इसको तो अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कितनी प्यारी से। ध्यान दो, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो अपर लिमिट में से चर को माइनस करके लिखा जा सकता है। देख लो, ध्यान देना, इसी बात पे बात करूंगा। नंबर फिफ्थ, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको 2 तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, फलन कैसा है, एक सम है, फलन यदि सम है तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर फलन कैसा है, विषम है, तो आंसर कैसा आएगा, हमेशा 0 आएगा, आंसर कैसा आएगा, हमेशा 0 आएगा। राइट, सम फलन क्या होगा, जब x बराबर माइनस एक्स रखोगे तो आंसर एफ एक्स आ रहा है, यानी पॉजिटिव भी आ रहा है, तो वो सम है। और अगर x बराबर माइनस एक्स रखने पर आंसर कैसा आ रहा है, माइनस के एक्स आ रहा है, तो आपका विषम है। समझ रहे हो? अभी बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब। 6 प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको भी 2 तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कब? तब f2 माइनस के x रखोगे, x का कितना रखोगे, 2 माइनस के x रखोगे, और आपको फलन आना चाहिए प्लस के एफ एक्स आना, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। यदि अगर आप x का 2a माइनस के x रख रहे हो और आपका माइनस के एफ एक्स आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, माइनस एक्स एक्स, यानी एफ एक्स वो भी कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 0। कितना हो जाएगा, 0। अभी ये 6 प्रॉपर्टी है तो और भी, लेकिन मैंने क्या कहा, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत है। समझ लो, तो वही समझने बैठे हैं और वही हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नाउ टू द गो टू द एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और देखेंगे एक्सरसाइज पर क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें।
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, 0 से पाई। कितना है यहाँ पे आंसर? 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। ठीक है, यही है आपका वो सर, बिल्कुल यही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो माना मैंने, पहले क्या करूँगा इसको, माना I बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर x। आपका वो सर ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से π/2 कैसे लिखा है इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर यानी π/2 माइनस के x का स्क्वायर। स्क्वायर को तो ऊपर ले लो। इसमें क्या कर दिया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी। क्या कहती है, 0 से a, क्या कहती है बेटा, 0 से a f(x) dx है, तो 0 से a f a माइनस के x dx लिख सकते हैं उसको। आपका वो सर ठीक है, तो ऐसे किया, π/2 में से x को माइनस कर दिया। कॉस 90 माइनस π/2 का मतलब होता है 90, कॉस 90 माइनस थीटा। 10th में पढ़ा होगा आपने, 11th में तो पूरी पढ़ी है, लेकिन फिर भी 10th में आपने पढ़ा होगा। आपको पता है साइन x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन x। यानी एक्चुअली में इसको लिखा जा सकता है कितना, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जा सकता है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ूंगा, देखो i और i कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2i हो जाएंगे। और आपको पता है 0 से π/2, 0 से π/2। तो इसको देखो दोनों में लिमिट है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 से π/2। यहाँ बच्चा कितना, cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर x। आपको पता है अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो अगर मेरे पास a प्लस के b है और यहाँ c से d लिमिट दी हुई है, तो आपको पता है मैं a में भी लिमिट लगा सकता हूँ, प्लस में आपको c से d b में भी लिमिट लगा सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं दोनों को जोड़ के भी लिख सकता हूँ, यानी इस फॉर्म को मैं यही फॉर्म में दे सकता हूँ। तो मैंने वही किया है, आप समझ पा रहे हो, आप हमने वही किया है यहाँ पर, है ना, हमने वही किया है, आप समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है। तो हमने वही किया, तो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1। 0 से π/2 1, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे कितना आएगा, x आएगा। और आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 0 से π/2 यानी अपर लिमिट π/2 माइनस के 0, कितना आएगा यहाँ पे, π/2। आपका आंसर आ गया π/2, लेकिन यहाँ 2i बराबर चल रहा है π/2, तो 2 कहाँ जाएगा, इसके गुणा में, तो i बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, π/4। π/4 आंसर आ गया, कितना आया, π/4। देखो प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको कितने प्यार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, साइन स्क्वायर बदल के दोनों जोड़ दिया, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया। 1 का हो गया x, 0 से π/2 माइनस के 0 अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, तो π/2 हुआ, तो यहाँ 2i और i 2 हो गए, तो i बराबर हो गया π/4, राइट। कोई दिक्कत, देख लीजिए आप, बड़ा सिंपल से तरीके से हमने यहाँ पे इसको निपटाया। नंबर अगले पर चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड, जिसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है भाई जो भी दे रखा है उसे मान लो, माना i बराबर 0 से π/2, आप i ही मानोगे इसमें, π/2 और रूट साइन x कितना होगा, देखो ये क्वेश्चन को अगर मैं बिना इसकी प्रॉपर्टी करने आता तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता, शायद मैं इसको कर भी ना पाता, इतना टफ बन जाता। लेकिन मैं इसको प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसमें फोर्थ, वही प्रॉपर्टी फोर्थ लगाऊंगा इसमें, देखो कितना आसान हो जाएगा। 0 से π/2, देखो इसको लिखा जा सकता है साइन π/2 माइनस के x, π/2 माइनस के x प्लस के ठीक है। तो साइन 90 प्लस के थीटा कितना होता है, साइन 90 मतलब होता है कॉस x, साइन कोई 90 माइनस कितना होता है कॉस x, ये उतना आएगा यहाँ पे साइन x, समझ रहे हो आप कहोगे सर बिल्कुल, साइन 90 माइनस के थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा होता है और कॉस 90 माइनस के थीटा होता है साइन थीटा। π/2 को 90 ही वो बोलते हैं, 90 ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये देख लेना आप, ये फर्स्ट है और ये है मेरे सेकंड, दोनों को जोड़ दो तो इक्वेशन फर्स्ट ऐड बाई इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, आई और आई कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2i हो जाएंगे, राइट। 0 से π/2 तो रूट साइन x बटे रूट साइन x प्लस के 0 से π/2 रूट कॉस x प्लस के, समझ रहे हो क्लियर है। तो अब दोनों को लिखा जा सकता है इस तरीके से, तो आपको पता है यहाँ लिखा जा सकता है रूट साइन x बटे रूट ठीक है, यहाँ लिखा जा सकता है 0 से π/2, 0 से π/2 तो लिख ही रहा है, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से रूट के कॉस x बटे रूट तो रूट साइन x प्लस के रूट कॉस x, रूट साइन x प्लस के रूट कॉस x, तो दोनों हर दोनों का समान है तो एलसीएम क्या आएगा सेम ले लिया जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा कितना प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस के बी लिखो या बी प्लस के ए लिखो, बात एक है। जब हर समान है दोनों हो गया तो रूट साइन x प्लस के रूट कॉस x बचा ऊपर, दोनों खत्म कहानी। बचा कितना है यहाँ पर 0 से π/2 वही 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 0 से π/2 तो आंसर कितना आएगा π/2, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ हो गया तो i बराबर कितना जाएगा वही π/4, तो 2 का यहाँ गुणा करोगे तो π/2 आंसर आया है, तो कितना होगा यहाँ पे π/4, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो चाइने को क्वेश्चन में चेंज कर लिया, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर दोनों को जोड़ लिया, कट गया, कट कर आपका बना गया और 0 से π/2, यानी पहला क्वेश्चन की तरह ही आपका ये वाला क्वेश्चन है। कोई देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या, मैं आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो सिमिलर है,
इसका भी पाई बाई 4 ही आएगा। यहाँ रखोगे तो ऊपर वाला साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा, जोड़ोगे तो नीचे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन डू योर सेल्फ करोगे, डू योर सेल्फ क्या करें, सिंपल क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, आप कर सकते हो इसको। और दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। इसी के साथ आप इस वाले को भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ। आप कहोगे सर सबको ही छोड़ रहे हो आप कैसी हमारे साथ माना। मैंने कहा टेंशन ना लो भाई, हम करा देंगे। 0 से π/2 cos की पावर 5x sin 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 ही लगाएंगे यहाँ पर भी, क्योंकि जब भी ऐसा फंक्शन आए तो आंख मीच कर प्रॉपर्टी 4 की तरफ पहुँच जाओ। तो आप i बराबर प्रॉपर्टी 4 लगाओगे, आपको पता ही है कहाँ से चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी 4 लगाने से। मैं डायरेक्ट कर दूँ, चलो कोई ना। आप कहोगे सर इतनी हमारे साथ दिक्कतें क्यों कर रहे हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ लो, ये हो गया राइट। पावर से कोई मतलब नहीं है, आपको पता है। 0 से π/2 कॉस साइन में चेंज हो जाएगा साइन, और ये किस में चेंज हो जाएगा cos 5 में हो जाएगा, ये साइन 5x। दोनों को जोड़ूंगा फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया इक्वेशन सेकंड के साथ, तो 2y बराबर आपको पता है 0 से π/2, दोनों कट के 1 आएगा 1 dx, जैसे सब में आ रहा था। तो आपको पता है x 0 से π/2, तो π/2 आ गया। तो i बराबर कितना आ गया π/4। आपका आंसर हो गया राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो π/4 ही आएगा इसका आंसर। सबका π/4 आ रहा होगा। एंड नाउ क्वेश्चन पर चलते हैं हम 5 पर। ठीक है भाई, ये रफ कर दूंगा, कर रहा हूँ मैं। देख लीजिए सभी सिमिलर क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, तो चारों क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड और एक ही आधार के क्वेश्चन है। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है, देखो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे थोड़ा सा चेंज। हमेशा याद रखना मेरी बात, देखिए जो भी लिमिट हो उससे में कोई फ़र्क नहीं है। याद रखना मॉड ऑफ dx का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो x मॉड ऑफ x/2 कर देना, बस इतना याद रखना है जब भी करना है। बहुत शॉर्ट में बहुत सरल सा आंसर बता रहा हूँ आपको। जब भी मॉड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यहाँ लिमिट दी हुई है कितनी, -5 से 5। आप कहोगे सर ठीक है, -5 से कितनी दे रही है, 5 दे रही है राइट। और यहाँ कितना दे रहेगा x + 2, कितना दिया हुआ यहाँ पे x + 2 dx राइट। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने कहा x ये कितना है x + 2, तो x + 2 और x + 2 बटे 2 है। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे हम, कितनी होगी लिमिट, -5 से 5। तो लिमिट रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 + 2 5 + 2 बटे 2 माइनस +2 -5 + 2 बटे 2, सही है।
आपको सर ठीक है। ये हो जाएगा कितना 7 और 7 14, 7 और 7 और 7 49, कितना हुआ 49/2। यहाँ बचा कितना प्लस के 3 और यहाँ बचा माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और तो नाम थी 9/2, तो 9 और 2 58/2 हो जाएगा। तो 58/2 तो कितना आ रहा होगा इसका 4 और 29 दूनी 58, इसका आंसर आ रहा होगा 29। ठीक है, वेरी सिंपल और बड़े प्यार से हमने इसको निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, लिमिट हमने डायरेक्ट रखी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 से 8 कितना जाना है आपको, 2 से 8, 2 से 8 और x माइनस के मॉड ऑफ x माइनस के 5 dx। देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है मॉड फंक्शन की विशेषता होती है क्या, देखो x ऑलवेज पॉजिटिव होगा कब, x का मान 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो, नेगेटिव होगा कब, x का मान 0 से छोटा होगा या उसके बराबर हो, यही तो होगा। आपका होगा सर बिल्कुल, ये इस मॉड फंक्शन की एक विशेषता होती है। सॉरी ऊपर लिख गया थोड़ा सा, इसको नीचे लिख देते हैं। मॉड फंक्शन की अपनी एक विशेषता होती है, वो क्या है कि प्लस होगा कब, x का मान जब 0 से बड़ा होगा, और नेगेटिव होगा कब, x का मान जब 0 से छोटा होगा। ये विशेषताएं इसकी होती हैं, राइट। आपको होगा सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे मेरे बंधु ये बताओ, पहली बात तो 2 जो 5 है वो 2 से बड़ा है, 5 जो है 2 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। तो आपको पता है इसको 2 फंक्शनों में लिमिट में चेंज किया जा सकता है। कब, आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर शायद जो भी थी, आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी थी कि a से v है और f(x) dx है। तो इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है a से c f(x) dx प्लस के c से b f(x) dx, ऐसे लिखा जा सकता है। आपका कोई बिल्कुल। और मैंने यहाँ कहा था कि c जो है a से बड़ा होना चाहिए लेकिन b से छोटा होना चाहिए, तो ये वही विशेषता है। तो आपका वो ठीक है। इसको 2 लिमिट में तोड़ा जा सकता है, 2 से 5 प्लस दूसरा कौन सा आपका, दूसरा जो है 5 से 8, आपका वो ठीक है। अब देखो आपको पता है कि अगर x माइनस 1 अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, x माइनस 5 को जैसे तोड़ता हूँ, तो पता है x माइनस 5 पॉजिटिव होगा कब, x माइनस 5 जो है 0 से बड़ा होगा, यानी अर्थात x का मान जो है 5 से बड़ा होगा। नेगेटिव होगा कब, जब x का मान x माइनस 5 0 से छोटा होगा, यानी x जो है 5 से छोटा होगा, तभी तो होगा। आपको बस ठीक है साहब, यही तो है। जब 2 से कहाँ जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है, तो आंसर कैसा रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव रहेगा, x माइनस के 5, राइट। कितना रहेगा x माइनस के, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 2 से 5 से छोटा आ रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 5 और 2 के बीच में तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और यहाँ 5 और 2 5 से बड़ा है और 8 से छोटा, यानी 5 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों का समाकलन कर लो बड़े प्यार से, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से तो तुम कर ही सकते हो इसको, इस वाले डायरेक्ट तरीके से इसको कर सकते हो जैसे मैंने पहले वाला किया, लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके बुक में भी डिफाइन कर रखा होगा, समझ रहे हो। और बहुत विशेष प्यार से बता रहा हूँ मैं आपको तोड़ तोड़ कर। तो आपको पता है माइनस के x²/2 और माइनस के 5x हो जाएगा। आप कहोगे सर ठीक है, ये तो हमें पता है। मैंने ठीक है तो भाई तुम्हें पता है तो। और यहाँ आपको पता है x²/2 माइनस के 5x हो जाएगा, और लिमिट कितनी है 5 से 8। सॉल्व कर लो। देखो माइनस 25/2 और 25 अपर लिमिट रखिए, फिर लोअर लिमिट रखें, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। पहली बात तो 2 का हो जाएगा 4/2 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, राइट। ये माइनस हो गया, ये हाँ यहाँ ये वाली टर्म हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस है इसके सामने, ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट प्लस। तो 8 64, 8 का स्क्वायर 64/2 और 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ करेंगे माइनस के 25/2
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 25। ठीक है साहब। अब देखो यहाँ तोड़ो इसको, क्या क्या खत्म हो रहा है, 25/2 और प्लस के 25/2, और यहाँ देखेंगे 2 कितना होगा यहाँ पे, 2 माइनस के 10 और 32 और माइनस के 40, और यहाँ माइनस के 25/2 और प्लस के 25। तो ये माइनस माइनस 25 और ये 25 दूनी, नहीं सॉरी, 25 और 25 50, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 25 25 50 50 में तो 25 आ जाएगा, तो 1 25 कटेगा, कितना कटेगा, 1 25 कट जाएगा। तो माइनस के 25/2 और माइनस के 25/2, 25 ही तो लिखा हुआ है, 12.5 12.5 25 हो गया, तो माइनस के 1 25 कट जाएगा। ठीक है, 32 और 2 34, 34 में तो कहते 6 माइनस के 6 और 16, 16 माइनस के 16 माइनस के, और ये कितना है आपका 25, तो बचेंगे 9। कितना है आपका, मेरे हिसाब से इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 9 वर्ग का ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल 9 वर्ग का यार, सॉरी। ठीक है, तो 9 आंसर आ गया। काटा पीटी तो आप जानते ही हो, इससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप वैसे भी कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। इस वाले से करोगे तो आप क्या करोगे, तो x माइनस के 5 है ना, और मॉड ऑफ x माइनस के 5/2 की लिमिट कितनी है यहाँ पे, 2 की लिमिट है भाई -5 से 5। आप रख के देख लेना, तब भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। रखोगे तो देखते 5 और 5 0, ये तो ख़त्म। अच्छा माइनस के दिए हैं क्या, बिल्कुल ठीक है। 5 और 5 ये तो ख़त्म हो गया, पहला वाला टर्म माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के 10 और प्लस के 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। अच्छा लिमिट 2 से 5, अरे यार मैं तभी तो कह रहा यार, 2 से 8 है, तो अपर लिमिट रखो तो 3 बचा, और यहाँ बचा 3/2। यहाँ लोअर लिमिट रखो तो माइनस के 3 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे माइनस के बचेंगे, लेकिन प्लस के 3 आएंगे बटे 2, तो नाम 3 9/2, और माइनस माइनस प्लस के 9/2, 4.5 कितना हो गया, 9 ही हो गया। ठीक है बिल्कुल, 4.5 9 ही हो गया, 9 का आधा 4.5 तो 9 ही हो जाएगा ना, 18 हो जाएंगे, 18 में 2 का होगा तो 9 हो गया। तो आप देखो ऐसे भी आप डायरेक्ट सीधा निकाल लिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप, राइट, कैसे भी कर सकते हो। मैंने दोनों तीनों तरीके आपके लिए बताए, बात समझ में आ रही है। कोई सा भी आप मोड वाले से कोई डरने नहीं है, अरे हम तो भाई इन्हें भटका देंगे चटका देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो। क्वेश्चनों में उतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे सामने टिक जाएं, इतना जज्बा रखना चाहिए, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे, भले ही चाहे हमारा एक लेक्चर और फालतू बन जाए, लेकिन हम समझेंगे आराम आराम से। 0 से 1 दिया हुआ है, और कितना यहाँ पे x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ये दिया हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इनकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है, राइट। तो ये है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी, फोर्थ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप लगाने जाओगे तो 0 से 1 लगाओगे यहाँ पे, तो 1 माइनस के x और 1 माइनस के x की पावर n। आप सहमत हो इस बात से, आप कहोगे सर 0 ठीक है। 0 से 1 माइनस के x, और यहाँ बचेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो x बचेगा, x की पावर n बचेगा। x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 1 x की पावर n, कौन सी लगाई आपने, प्रॉपर्टी नंबर 4th।
ठीक है, तो एक्स की पावर एन का गया तो यहाँ एक घात, एक आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। आप कहोगे सर ठीक है, आप इसका समाकलन कर दो सीधा, जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो फंस जाओगे, जोड़ मत देना इसे, कहीं पहले समीकरण को मानकर इनको जोड़ दो, केवल इतना ही छोड़ो, n+1 समाकलन कर दो डायरेक्ट, n+1 कितना होगा 0 से 1। तो आपको पता है यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर n+1 अपॉन n+1 और यहाँ हो जाएगा x की पावर n+2 अपॉन n+2 0 से 1। लिमिट रखो तो 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 की पावर n+2 अपॉन n+2। लोअर रखोगे तो दोनों जीरो तो जीरो हो जाएगा, इनसे तो कोई मतलब है नहीं है। यहीं 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 अपॉन n+1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n+2। एलसीएम लोगों तो n+2 माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे n+1 n+2, एक कट गया n से n कट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, ये आपका आंसर हो गया राइट। बहुत नाजुक सा चुलुआ सा क्वेश्चन था, इसको तो हम समझें क्या। एंड ना क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 8 पर, 8 पर चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगर कहा है हमने तो चलेंगे ज़रूर, चाहे दरमिया समय कितना भी लग जाए। ओके भैया, और कहा है तो चलना तो है और चलकर भी रहेंगे। चलिए भैया, ठीक है साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, ये देख लेना, इसमें कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन खामा फालतू का डरा रहा था और डरने वालों में से हम हैं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, क्वेश्चन नंबर मेरा क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है तो कितना है 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4 और log कितना हो जाएगा यहाँ पे log 1 प्लस के 10x, तो माना 0 से ठीक है, ए माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ इसमें वही, 0 से π/4 तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया हमने, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाई यहाँ पे 4th। याद रखना है ना, यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को लगाना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होगा tan a π/4 माइनस के tan b एंड x, 1 प्लस के tan a और tan b। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b, ये होता है, याद रख लो। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan π/4 की वैल्यू होती है भाई 1 और tan x अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के tan π/4 बन गया तो tan x बचेगा। यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है कितना, अपॉन tan x तो tan x कैंसिल हो गया राइट। तो आपको पता है 0 से π/4 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 log 2 बटे
1 प्लस के 10x, log m अपॉन n, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर log m अपॉन n 0 से π/2, तो log 2 माइनस के 0 से π/2 और log कितना हो जाएगा यहाँ पे log 1 प्लस के, क्या किया हमने ये बताओ। हमने किया भाई साहब log m अपॉन n, तो log m माइनस के log n, राइट। तो इक्वेशन नंबर ये है सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस के इक्वेशन जोड़ दे, तो आई और आई कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 2i हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/4 log प्लस 0 से π/2 log 2, 0 से π/2 log, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बच्चा कितना है 2i बराबर 0 से π/2, और log 2 का समाकलन कितना होगा जल्दी से बताओगे, अब सब गलत करोगे। log 2 का जो समाकलन होगा वो x होगा, x की पावर 0 π/2, क्योंकि log 2 तो अक्षर है और अक्षर का हमेशा x होता है, x के सापेक्ष करे तो x होगा, y के सापेक्ष करे तो y होगा, तो log 2 तो आ गया जाएगा, यहाँ पे x थोड़ी ना है, इसमें x थोड़ी ना, x के सापेक्ष करे x थोड़ी ना, तो ये अक्षर माना जाएगा, log 2 तो बाहर आ जाएगा, यानी 1 का होगा, 1 का x होता है, यानी log 2 का एक्चुअली में x होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2i बराबर लोअर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो यहाँ 2i बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5/2 log, ये वाला टर्म तो गया, तो i बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5/4, तो आपका ये आंसर हो गया 5/4 log 2 हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आप देख लीजिए एक बार कि हमने इसको 1i माना, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, एलसीएम लिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गए, 1 प्लस के 10x हो गया, राइट। तो log m अपॉन n, तो मैं सारी चीज़ें वैसे ही लिख देता हूँ, तो आपको पता ही m माइनस के n हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो log 2 बचा, log 2 का आपने अभी कर लिया, क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट। एंड ना क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 9th है आपके पास 0 से कितना, 0 से 2, 0 से 2 x रूट 2 माइनस के x, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, माना क्या, लेट i बराबर 0 से 2 x, ठीक है। तो i यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के x, 2 माइनस के 2 माइनस के x, तो हो जाएगा i ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा रूट x, तो आपको होता है रूट x अगर हो तो 2
एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ घात जुड़ जाएगी तो यहाँ एक्स की पावर 1 प्लस के 1/2 एक्स की पावर 1/2। तो देखो अब यहाँ समाकलन कर दो आप, 2 चली रहा है, एक्स की पावर 1/2 प्लस के 1 माइनस के 3/2 प्लस के 3/2, 0 से 2, यही होगा आपको सर। बिल्कुल 2 से तो कोई मतलब है ही नहीं, लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा 2 3 तो 4, तो 4/3 और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर माइनस, ये हो जाएगा 2 3 3 5, तो 2/5 और एक्स की पावर हो जाएगा 5/2। देखो यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 लिमिट है, 2 की पावर 3/2 माइनस के 2/5, 2 की पावर 5/2। लोअर लिमिट रखूँ तो दोनों 0 हो जाएंगे, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 2 की पावर 3 को सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 की 1/रूट निकालना है, तो 4 गुणा 2 यानी 2√2 लिखा जा सकता है, 2√2 लिखा जा सकता है। और 5 की पावर, इसको 5 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं, 5 की 32 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 32 की पावर 1/2 यानी 16 गुणा 2 यानी 4√1/2 लिखा जा सकता है, तो 4√1/2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4/3, यहाँ लिखा जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू 4√2 लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा 4 दूनी 8√2/3, यहाँ 8√2/5। जब सॉल्व करोगे तो इससे कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 3 24, तो 16√2/15 आ रहा होगा, 16√2/15 आ रहा होगा आंसर, 16√2/15। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है, 16√2/15 आ रहा होगा। सिंपल था, आपने प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ इसको घटाया, घटाने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी आपने। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई आपने, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई 4th लगा दी, तो आपके पास इतना बचा था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन फिर इसको सॉल्यूशन किया, राइट। कोई दिक्कत, अपर लिमिट रखी यहाँ पे 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अभी तोड़ के दिखाया। 2 की पावर 5/2 को लिख सकते हैं, 5 32 तो जिनको 4√2 लिख सकते हैं ना। फिर सॉल्व कर लिया इजीली, क्योंकि इसको सॉल्व करते 8 5 40, 8 3 24, तो 40 में 24 के तो 16 बचेंगे, 16√2/5 आ जाएगा। सिंपल है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10th। काफ़ी अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन जो है। 10th की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 10th की बात करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th जो क्या कह रहा है हमसे, 0 से π/2, 0 से π/2, 2 log sin x, 2 log माइनस log sin 2x dx। आपको को सर यही है, क्लियर है, यही है, तो ठीक है साहब, यही है। तो पहली बात तो इसको अभी रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। 0 से π/2, 2 ऊपर ले जाएंगे तो log कितना होगा यहाँ पे sin² और यहाँ हो जाएगा log
sin 2x। आप कहोगे ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग अगर आगे तो ऊपर स्क्वायर में चला जाता है पावर में, तो 0 से π/2 log m/n, तो इसको log sin² लिखा जा सकता है। आप कहोगे ठीक है सर, पहले बेसिकली इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ आपको पता है sin²x, तो इसको खोल सकते हैं हम 2 sin x और cos x। आपको सर ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो 0 से π/2 आपको पता है लॉग एक sin/cos, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा tan x। कितना हो जाएगा 1/2 tan x हो जाएगा, राइट। आप कहोगे सर ठीक है, इस बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर बात करते हैं आगे, राइट। तो अब देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं tan x/2 लिख सकता हूँ, तो log इसको लिखा जा सकता है log माइनस के, आपको होता है log 2 लिखा जा सकता है, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल, अब दोनों को अलग अलग लिख लो, 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, ये लिखा जा सकता है, राइट। यहाँ पे भी dx लगा देना। अब देखो, इसका तो तुम्हें पता है सिंपल हो जाएगा, लेकिन log tan x वाले को करना है ना, तो आप इसको मान लो क्या I1 और इसको मान लो I2 और इसको मान लो पूरे को I, राइट। तो I बराबर मुझे निकालना है I1 प्लस के माइनस के I2, ठीक है। तो पहले I1 का कर लेते हैं, तो I1 का करेंगे हम अलग से मान के कर रहे हैं, 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पे π/2, log कितना हो जाएगा यहाँ पे log हो जाएगा tan x और dx। आपको कोई सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना आपकी? बिल्कुल सर। देखो 0 से π/2 log tan x dx है, इसको कैसे करें, इस पर प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओगे 4, तो π/2 और log कौन सी प्रॉपर्टी 4, तो आपको पता है tan 90 - का cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो 2I1 आपको पता है, ये दोनों मैं जोड़ूंगा, जीरो से π/2, तो दोनों को जोड़ूंगा, तो हो जाएगा 0 से π/2, प्लस में होते तो कहाँ आएंगे मल्टीप्लाई में, log m × n, log m प्लस के log n लिखा जाता है, दोनों कैंसिल हो गए। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ बचेगा कितना log 1, और कट करके tan और cot अपोजिट होता है, तो tan और cot कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dx। log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 का समाकलन करते हैं 0, तो I1 कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा, I1 का मान आएगा 0। जबकि आप I2 करोगे यहाँ पे, तो आपको पता है I2 यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, I2 बराबर होता है 0 से π/2 log 2 dx। अभी इसको सॉल्व करके आ रहे हैं, आपको पता है I2 बराबर जो आएगा वो आएगा कितना π/2 और log 2, सॉल्व कर लो आप, log 2 आगे जाएंगे x हो जाएगा, तो x में लिमिट रखें तो π/2 माइनस के log 2, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया कितना 0 और माइनस कितना हो जाएंगे यहाँ पर
तो -3 π/2 log 2 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है, राइट। देख लीजिए आप एक बार क्या किया हमने, 2 को ऊपर लगे तो log sin स्क्वायर एक्स माइनस के log sin 2x हो गया। तो साइन अपॉन लॉग m अपॉन n तो लिख दिया, sin 2x को खोल दिया, एक साइन से साइन करते हो 10x अपॉन 2 हो गया। तो 10x माइनस के log m अपॉन log n, तो पहले m माइनस के log n, दोनों में लिमिट लगाई तो I1 का अलग से किया तो 0 से π/2 log 10x हो गया। एंड नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी लगाती तो cot x हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो tan और cot कैंसिल हो जाएंगे, तो मन बचेगा log 1 के वैल्यू तो 0, 0 का समाकलन करेंगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। जबकि log 2 का क्या करेंगे, log 2 को आगे ले लिया, 0 से π/2 x हो जाएगा, x में लिमिट रखेंगे 0 से π/2 तो कितना होगा π/2 माइनस के 0, π/2 log 2 हो जाएगा, राइट। ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ आपका ये 10th क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इसने एक चीज़ और दे दी आपको, समझ रहे हो, अगर आप कन्फ्यूज़न में ना हो तो। वैसे तो हमारा हालांकि आंसर सही है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × π/2 और log 2। पावर आगे है तो कहाँ जाती है कि घात में जा सकती है, 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो a की पावर -1 को ले सकते हैं 1/1 e की पावर m, तो π/2 तो 1/2 आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी ये भी आंसर दे के रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपका 11 है, इसको और समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जितने भी रह जाएंगे उनको फिर कल समझेंगे, राइट, उनको हम कल समझेंगे। तो 11 क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि लंबी वीडियो मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप परेशान हो जाते हो, तो इसलिए हम 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। 2 पार्टों में ब्रेक करके एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि आराम से आप समझ सको। तो इसको देखो, जैसे ही आप करोगे तो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ -के π/2 से π/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, -π/2 से π/2 ये दिया हुआ है, राइट। आपको पता है यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे तो आपको पता है -a से होगा तो 0 से a बन जाता है, आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर, आपको पता ही है। -a से तो प्रॉपर्टी देख लो, 2 का गुणा कर दोगे तो ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, यही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे sin स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको पता है cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ लगा लोगे 2 sin स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा 1 - cos 2x, तो sin स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 - cos 2x बटे 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 0 से π/2 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन करोगे तो x - cos 2x कितना हो जाएगा sin 2x, और 2 में तो डिवाइड 2 के साथ है तो 0 से 2, तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल हो जाएगा ये, तो π/2 लिमिट रखोगे तो sin 2 × π/2 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस के प्लस हो जाएगा, लेकिन sin 0 बटे 2 लिमिट रखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा π/2 साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, तो आंसर कितना बचेगा यहाँ पे π/2 बचेगा, कितना बचेगा π/2 बचेगा, राइट। तो आंसर बड़ा प्यार से आपका π/2 आ गया, ठीक है। देख लीजिए आप क्या किया आपने, इसको 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx बताया, ठीक है। यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी 1 - cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x - sin 2x बटे 2, तो 0 से π/2 और π/2 माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो गया तो लगभग sin पाई अपॉन 2, 0 से प्लस 0, 2 से 2 तो यहाँ 1 का हो गया x और cos 2x हो गया sin 2x और 2, 0 से π/2 लिमिट रख दिया और आपका आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, मैं आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन जो हैं 11 आप तो कुछ समझ में आए होंगे। अभी मैं ख़त्म करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ख़त्म करा नहीं रहा इसको, क्योंकि हम इसको करेंगे आराम से।
तो पार्टों की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन देगी आपको 100% देगी। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं कल। लगातार लेक्चर होंगे, अब कोई भी कंसल्टेंसी बिगड़ेगी नहीं, 1-1 घंटे की क्लास डेली होगी आपकी। तो जुड़े रहें, बने रहें, लेक्चर लेते रहें। 100% का दावा देता हूँ। अभी तो आऊँगा कंटेंट लेकर, पेपर लेकर, सारी चीज़ें लेकर आएगा। दिसंबर में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें तैयार। एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।